मध्य प्रदेश के मंत्रियों की क्लास के बाद बारी आई नए नवेले निगम मंडल अध्यक्षों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश में नए नियुक्त हुए निगम मंडल अध्यक्षों को नसीहतों का पाठ पढ़ाया। इन सभी नए नवेले नेताओं से कहा गया कि अपनी जिम्मेदारी को लगन और ईमानदारी से निर्वाह करें। ऐसा न हो कि शान दिखाने में सरकार का पैसा बर्बाद करें। लंबे काफिले लेकर पदभार ग्रहण करने आए निगम मंडल अध्यक्षों को भी मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने खूब फटकार लगाई। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, ये रिपोर्ट देखिए। जिन कामों के आधार पर हम अपने अपने अलग अलग निगम मंडल प्राधिकरण बोर्ड आयोग में जो जोड़ा गया आपको, मैं आप सबको प्रत्यक्ष आज बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इन दिनों बैठकें कर रही है। पहले मंत्रियों की बैठक, फिर कोर कमेटी और अब निगम मंडल के नए पदाधिकारियों की बैठक में मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राजीव दीक्षित मौजूद थे। मौका था निगम मंडल के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। सुशासन भवन में 18 विभागों के 63 नवनियुक्त पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्हें प्रशिक्षण मिला। दरअसल हाल फिलहाल में ही निगम मंडल में नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन इन्हें अपने पद का इस्तेमाल कैसा और कहां करना है, यही सीख बीजेपी नेतृत्व पदाधिकारियों को देना चाहता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, वो विषय वो लेंगे, लेकिन उनका जनता से कैसा समन्वय रहे, वो कैसे अपनी एक आदर्श उनका आचरण रहे, संतुलन रहे, जो संगठन से जुड़े हुए विषय हैं, वो हम और हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी लेंगे। लेकिन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पीछे एक और संदेश छिपा था, और वो था पदाधिकारियों का दिखावा और लाव लश्कर, जिन पर कार्रवाई हुई भी। वाहन रैलियां निकालने वाले अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और रेखा यादव से बंद कमरे में सवाल जवाब भी किए गए। अब जब बीजेपी इतनी सख्ती दिखा रही है, तो कांग्रेस ने भी इस लाव लश्कर पर सवाल खड़े किए हैं। हजारों करोड़ का बजट जिस विभाग का हो, उसकी समीक्षा 20 मिनट में कैसे की जा सकती है, मेरी समझ में नहीं आता। निश्चित तौर पर विधायकों की कार्यशाला होना चाहिए, मंत्रियों के विभागों की समीक्षा होना चाहिए, लेकिन उसमें समय लगता है। हालांकि इन कार्रवाई के बाद अब पदाधिकारी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बैठक में कुछ लोग ई कार से पहुंचे, तो कुछ लोग ई रिक्शा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो निगम मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो आयोग के जो बोर्ड हैं, जो लगातार ई रिक्शा से आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं कि जो अपील हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, हमें उसका अनुपालन करना है, उसका हम पालन कर रहे हैं। आज आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से काम करना है। यही हमारा मत है, जो विजन है श्रद्धेय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, कि कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जो भी हमें निर्देश मिलेंगे, जो सिखाया जाएगा, उसको अपने विभाग के लिए और अपने जीवन में जो भी अप्लाई करने का आवश्यक हो, वो सब करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिवहन के साथ हम आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि डीजल पेट्रोल की हमको बचत करना है, उसी क्रम में आज हम अब प्रशिक्षण में आए हैं, तो हम अपने पब्लिक वाहन से ही आए हैं। फिलहाल बीजेपी संगठन नए पदाधिकारियों को साफ संदेश देना चाहता है कि निगम मंडल की जिम्मेदारी केवल पद संभालने तक सीमित नहीं है। उनका आचरण, अनुशासन और सादगी भी उतनी ही अहम है। पिछले दिनों जिस तरीके से कुछ जिलाध्यक्ष और खास तौर पे निगम मंडल के अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने के लिए सैकड़ों की संख्या में वाहन लेकर आए, इस पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई और कहा है कि मर्यादित रहे। पार्टी फोरम में अगर कोई बात है तो वो कही जाए, लेकिन इस तरीके से पार्टी की छवि न खराब की जाए। देखना दिलचस्प होगा कि अटल बिहारी सुशासन भवन में हुई इस बैठक में आगे निगम मंडलों के अध्यक्ष और सदस्यों पर क्या असर डलता है। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो दरअसल निगम मंडल के अध्यक्ष बनने के लिए पहले खूब मशक्कत बीजेपी के सभी नए पुराने नेताओं ने की। इसके बाद जब मौका मिला तो इस खुशी में खूब शान भी दिखाई। लंबे काफिलों से पदभार ग्रहण किया और जिसकी आलोचना खूब हुई। ये उत्साही नेता आने वाले दिनों में ऐसा कुछ और ना कर बैठे जिससे फिर पार्टी की छीछालेदार हो जाए। इसलिए सत्ता और संगठन ने मिलकर बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब इन तमाम नेताओं को मिल बैठकर सिखाया भी है।